हेलो पाइसेस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपके सन मून साइन या राइजिंग साइन पाइसेस यानी कि मीन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 16 से 22 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। और आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से ताकि मैं आपको सटीक से सटीक गाइडेंस और जानकारी दे सकूं। आप पाना चाहते हो तो मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। देखो मीन राशि वालों, अगर आप सोच रहे हो कि सामने वाला आपको भूल चुका है तो इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस हफ्ते बाहर से साइलेंस दिखाई दे सकता है लेकिन अंदर किसी के दिल में बहुत कुछ चल रहा है। कोई आपको छोड़ नहीं पाया है लेकिन ईगो, फियर और सरकमस्टेंसेस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस रीडिंग में जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उनको पता है कि ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होती है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी और एंड में कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी। नो और डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देखेंगे कि अगर इस हफ्ते आपके पार्टनर कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो आपको आपके पार्टनर कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। देखो 16 से 22 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉस्मिक कॉम्बिनेशन बन रहा है। सैटर्न आपकी राशि में है, इसलिए दिल अब चाइल्डिश लव नहीं चाहता। आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए जिसमें सामने वाला बोले भी, आए भी और निभाए भी। और दूसरी तरफ जुपिटर आपके 5th हाउस में रोमांस और लव को एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए मैसेज बहुत ही क्लियर है कि लव खत्म नहीं हुआ है लेकिन लव की एग्जामिनेशन जरूर चल रही है। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करना क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में आप बहुत ही अभी हीलिंग मोड में हो। आप अपने दिल के जज्बात किसी से शेयर करना नहीं चाहते हो, बट आप चाहते हो आपके पार्टनर से कमिटमेंट, एक स्टेबल लाइफ, एक स्टेबल कनेक्शन। यहाँ पर किसी के लिए ट्रस्ट इश्यूज भी बने हुए हैं। कोई एक पर्सन है जो काफी मैनिपुलेटिव है और दूसरे पर्सन को या तो उसके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होने की वजह से या करियर या कोई रिश्ता या और कोई जिम्मेवारी हो सकती है जिस वजह से ये पर्सन आपसे बहुत छुपते छुपाते भी घूम रहे हैं। कहीं आप सामने आ गए और उनको कुछ आपको सवालों के जवाब ना देने पड़े, उस वजह से ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका है। आपको लग रहा है कि ये रिश्ते का बर्डन सिर्फ आपके कंधों पर है। यहाँ पर सिंगल्स के लिए एक बात जरूर है कि कोई नया कनेक्शन बन रहा है, या तो कोई फ्रेंड्स फैमिली से कोई कनेक्शन आ रहा है या कोई आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो वहीं से कोई लव प्रपोजल आ सकता है, या आप ऑफिस एनवायरनमेंट में या पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पर किसी फ्रेंड सर्कल से कोई लव मैसेज या लव प्रपोजल आ रहा है। जहां पर थर्ड पार्टी है वहां पर आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। वो चाहते हैं थर्ड पार्टी और आपके बीच में तालमेल बनाना, पर वो बना नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस तो मुझे जरूर दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों, आपके पार्टनर और आपके बीच में चाहे एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर स्टेटस वाइज, फाइनेंशियल स्टेटस वाइज कुछ डिफरेंसेस है, या एज वाइज डिफरेंसेस हो सकते हैं, या कास्ट वाइज डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पे है, एक यहाँ पे रह रहा है, एक आउट ऑफ इंडिया है, ऐसा भी हो सकता है, या स्टेट्स भी अलग हो, यानी फिजिकल दूरी भी यहाँ पर है और मेंटली दूरी नहीं है। पर क्योंकि ड्रामा केओस ना हो उस वजह से आपने आपके पार्टनर से और आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई है, वो साफ दिख रहा है। देखो आपके अंदर दो ऑपोजिट एनर्जीज दिखाई दे रही है। एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं अब और वेट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, यानी कि वेट आप अपने पार्टनर की अभी नहीं करना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ दिल अभी भी उसी व्यक्ति का नाम सुनते ही रिएक्ट करता है। आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी चीजें याद करोगे, पुराने चैट्स, पुराने कॉल्स, वो एक पर्टिकुलर कन्वर्जेशन, वो जगह जहां आप दोनों मिले थे। और सबसे ज्यादा अगर वो वापस आ जाए तो क्या मैं उसे एक और चांस दूंगा या दूंगी वाली एनर्जी से, ये सवाल आपके मन में चल सकता है। देखो सैटर्न आपको बाउंड्रीज सिखा रहा है, इसलिए इस हफ्ते आप प्यार करोगे जरूर लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं। पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो ये व्यक्ति बाहर से बहुत ही काम, बिजी और इनडिफरेंट दिख सकते हैं, यानी कूल,
कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चले भी गए तो, क्योंकि ये बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन अंदर से आपके बारे में सोचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। उनके मन में एक सवाल चल सकता है कि अगर मैं वापस जाऊं तो क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी मेरी पार्टनर या करेगा। और दूसरी तरफ क्या बहुत देर हो चुकी है, आप आगे तो नहीं बढ़ चुके हो, या उनको लग रहा है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस है, उस वजह से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। देखो, विनस आपके पार्टनरशिप जोन को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन बना हुआ है। लेकिन विनस वर्गों में होने के कारण वो व्यक्ति हर चीज को एनालाइज भी कर सकता है। वो मैसेज टाइप करके डिलीट कर सकता है, आपकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आपके बारे में म्यूचुअल पर्सन से पूछ भी सकते हैं, लेकिन सीधे फीलिंग्स बोलने में हेजिटेशन जरूर होगी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 महीने 1 साल से आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस मीन्स नो कांटेक्ट चल रहा है या ऑन ऑफ चल रहा है। 7 महीने जुलाई से भी हो सकता है, किसी का जून से है, मार्च से है, अप्रैल से है, यहाँ पर मार्च अप्रैल से, और किसी किसी का 4 साल पुराना, 3 साल 6 साल पुराना रिश्ता भी अभी किसी ऐसे मोड़ पर है जहां पर डिसीजन लेना पड़ रहा है, बट थर्ड पार्टी की वजह से दिल टूटा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। दिल अंदर से रो रहा है आपके पार्टनर का भी। हो सकता है वो कोई ऐसी टॉक्सिक पार्टी में फंसे हुए हैं जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन है। नो कॉन्टेक्ट वालों की बात करूं तो यहाँ पर साइलेंस एम्प्टी नहीं है, यहाँ थिंकिंग साइलेंस है। यानी कि मैं पहले मैसेज क्यों करूं आपकी तरफ, ये आप सोच रहे हो, और पार्टनर क्या सोचेंगे कि अगर मैंने मैसेज किया, उसने कोल्ड रिस्पांस दिया तो, या रिजेक्शन दे दिया तो। यानी दोनों तरफ ईगो से ज्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन दिखाई देता है। इस वीक अचानक मैसेज, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सोशल मीडिया एक्टिविटी या किसी पुराने मेमोरी ट्रिगर की पॉसिबिलिटी इंट्यूटिव लेवल पर मुझे स्ट्रांग लग रही है। लेकिन जरूरी नहीं कि कॉन्टेक्ट तुरंत फुल रिकंसिलेशन में बदल जाए। पहले एक छोटा सा सिग्नल आ सकता है, एक हाई, फिर एक रिएक्शन, एक लाइक, या किसी बहाने से कन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। देखो, जिस इंसान को आप समझ रहे थे कि उसने आपको भुला दिया है, हो सकता है वो खुद अपने फीलिंग से ही भाग रहा हो, उसे ही नहीं पता चल रहा कि उसको क्या चाहिए आपसे। जहां पर बातें तो हो रही है वहां पर कुछ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, लेकिन छोटी बात बड़ी बन सकती है। मुझे प्रायोरिटी दो आप बोलोगे, और पार्टनर सोचेगा कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, यही मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनर थोड़ा सा शांत हो जाए तो तुरंत ये कंक्लूजन मत निकालिए कि फीलिंग्स खत्म हो गई है, क्योंकि इस ट्रांजिट में इमोशनल प्रोसेसिंग बहुत स्ट्रांग है। एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जा सकता है, जहां पर बातें तो हो रही है बट लेस बातें हो रही है, डिस्टेंस है लेकिन कनेक्शन पूरी तरह टूटा नहीं है। पार्टनर अपनी जिंदगी में व्यस्त होने के कारण ये हो सकता है, लेकिन इमोशनली वो अभी भी रिलेशनशिप को इवेल्युएट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच कन्वर्जेशन गैप्स हो सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन गैप। कभी अचानक बहुत ज्यादा बात होगी, फिर साइलेंस, ये ऑन ऑफ कम्युनिकेशन पैटर्न बन सकता है। आपके लिए लेसन है कि हर साइलेंस को रिजेक्शन मत समझिए, हर क्योंकि क्या होता है कि ब्रेड क्रम को कमिटमेंट भी मत समझिए। यानी कि कोई आपको बटर मस्का लगा रहा है तो उसको भी आप कमिटमेंट मत समझिए। सैटर्न यही मैच्योरिटी सिखाने के लिए आया है। ऑन ऑफ सिचुएशन है, वहां पर ये टर्निंग पॉइंट वाला हफ्ता रहने वाला है। अब या तो प्रॉपरली रिलेशनशिप करो, आपकी एनर्जी से रहेगी, या मुझे छोड़ दो। ये अल्टीमेटम वर्बल हो भी सकता है और सिर्फ इमोशनल बाउंड्रीज के रूप में भी होगा। यानी आप बोल के बोल दोगे कि भाई या तो मुझे कमिटमेंट दो या फिर छोड़ दो, या नहीं बोल रहे हो आप तो इमोशनली बाउंड्रीज सेट कर लोगे। यानी कोई कॉल मैसेज आ रहा है तो उठाओगे नहीं, बात नहीं करोगे, थोड़ा सा इग्नोरेंस बताओगे। पार्टनर को आपकी वैल्यू तब ज्यादा समझ आ सकती है जब उसे महसूस होगा कि आप हमेशा अवेलेबल नहीं है। देखो पाइसिस, आपको एक बात याद रखनी है कि मिसिंग समवन और बीइंग कंपैटिबल विद समवन दो अलग चीजें हैं। अगर वही टॉक्सिक साइकिल बार बार रिपीट होती है, सैटर्न आपको उसे पहचानने के लिए पुश करेगा। जहां पर थर्ड पार्टी है वहां पर जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी एक्चुअल कमिटेड रिलेशनशिप ही हो। कभी कभी ये कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, फैमिली इन्फ्लुएंस हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कंफ्यूजन पैदा हो रही है। इस वीक सीक्रेट ज्यादा देर तक छुपे रहना मुश्किल है। अगर पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति में इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड है तो आपको उन्हें बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी जरूर दिखाई देगी। लेकिन पाइसिस व्यूअर्स, देखो, स्पाइंग, एजम्पशन और बिना प्रूफ किसी पे ब्लेम से करने से बचना। ट्रूथ चाहिए तो डायरेक्ट कन्वर्जेशन बेहतर रहेगा।
अगर सच्चाई जाननी है तो। जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल है वहां पर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन साथ ही गिल्ट, फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत स्ट्रांग रहेगी। एक व्यक्ति दिल से कह सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कदम उठाने से डर सकता है। इसलिए कैटेगरी में प्रोमिसेस को नहीं, एक्शंस को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। विनस पार्टनरशिप को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन सैटर्न कमिटमेंट की रियलिटी चेक भी मांग रहा है। इसलिए इस वीक कोई बड़ा इमोशनल डिसीजन सिर्फ प्रोमिसेस सुनकर मत लेना। अगर आपके पार्टनर की राशि वर्गो है, कैंसर है या स्कॉर्पियो है, अगर वर्गो है तो ये प्रैक्टिकल, एनालिटिकल और लेकिन इमोशनली इन्वेस्टेड होंगे इस हफ्ते। कैंसर राशि के पार्टनर है तो डीपली इमोशनल, नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी, यानी पिछली बातों को ज्यादा याद करना, फैमिली ओरिएंटेड रह सकते हैं। स्कॉर्पियो राशि का पार्टनर है तो इंटेंस अट्रैक्शन, हिडन फीलिंग्स और पॉसेसिवनेस बढ़ सकती है। अगर दूसरी राशियां मैं बताऊं तो कैप्रिकॉन, जेमिनी, सेजिटेरियस भी यहाँ पर एक्टिवेट मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMPNKVTD है तो ये रीडिंग आपसे जरूर रेजोनेट होगी। देखो यहाँ पर लकी डेज रहेंगे आपके लिए 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त। और लकी कलर्स रहेंगे सी ग्रीन, व्हाइट, लेवेंडर, लाइट येलो। लकी नंबर्स रहेंगे 2, 5, 7 और 9। रेमेडीज की बात करूं तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। रिलेशनशिप हीलिंग के लिए शुक्रवार को किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्तु या चावल का दान करें। इस वीक किसी को भी चेज मत करें। अपने हार्ट मीन्स दिल के दरवाजों को भी बंद मत करें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी सेक्रीफाइस मत करें। ये एडवाइस है आप लोगों के लिए। देखते हैं आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। When lessons are learned, देखो जैसे कि मैंने बोला कि यूनिवर्स आपको कुछ लेसन सिखाना चाहता है। जब तक आप वो नहीं सीखोगे तब तक आप अपनी वैल्यू करो पहले तो, और सेल्फ लव करो, तभी ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर मुझे है ना एक पर्सन बहुत ही टॉक्सिक है, ये भी दिखाई दे रहा है। स्टॉप रसिंग थिंग्स, यानी किसी के पीछे या किसी चीज के पीछे भागो मत। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के सब चीजें हो जाएगी। यहाँ पर राहु और सूर्य की एनर्जी बहुत एक्टिवेट है। यहाँ पर राहु सूर्य यानी कि ग्रहण लगा हुआ है, ऐसा सोच लो। अगर लंबे समय से कुछ आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से भी प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा और टाइम ले सकता है। यहाँ पर अगर किसी का जनवरी से नो कांटेक्ट चल रहा है तो आने वाले 10 से 15 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसी किसी को आने वाले मंगलवार को भी ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। यानी अगर जहां पर एक साइकिल कंप्लीट हुई है वहां पर कुछ चीजें आगे बढ़ सकती है। 10 दिन से लेकर 2 महीने तक की एनर्जी से, देखो 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 10 दिन से काफी लोगों को 10, 15 दिन, 20 दिन में फोन आएंगे और बाकी लोगों को 2 मंथ्स की एनर्जी से। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है या आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में आई लव माई सेल्फ या फिर आई चूज माई सेल्फ ओनली करके इस एनर्जी को क्लेम करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।